बिलासपुर में बीजेपी की सरकार बन गई है नगर निगम में, और अब जब बीजेपी के मेयर ने कार्यभार संभाला है तो देखिए बुलडोजर एक्शन चालू है। बिलासपुर में तमाम अवैध दुकानों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। दयालबंद और गांधी चौक क्षेत्र से तमाम अतिक्रमण हटाए गए हैं। देखिए सड़क का चौड़ीकरण तो किया हुआ है, लेकिन जितनी चौड़ी सड़क होती है अतिक्रमण का क्षेत्र भी उतना ही फैलता जाता है। लोगों को ऐसे में परेशानियां हो रही थी। अब नई महापौर आई हैं तो उन्होंने तुरंत प्रशासन का बुलडोजर एक्टिव कर दिया है, और ये बुलडोजर जो है वो लगातार इन अतिक्रमणकारियों पर चलाया जा रहा है। और ये जो खबर है ये बिलासपुर में नगर निगम के एक्शन को दिखा रहा है। और देखिए इधर रायगढ़ में भी अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। केलो डैम के पास अतिक्रमण जो कराया हुआ था उस पर एक्शन हुआ है और नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाया है। ये जो जमीन है वो सरकारी जमीन है, लेकिन देखिए सरकारी जमीन पर ढाबा बना हुआ था, यानी कि कोई डर नहीं है, कोई परेशानी चिंता नहीं होती है लोगों को। अतिक्रमणकारियों को सरकारी जमीन पर ढाबा संचालित कर रहे थे। हालांकि जैसे ही इसके बारे में शिकायत मिली जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। नगर निगम की मदद से मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस बल सभी लोग पहुंचे और इस सरकारी जमीन को जो है वो अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया जिला प्रशासन की। हालांकि ये मुख्यतः कार्रवाई रही है। आशीष दुबे मेरे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं खबर पर, क्योंकि बुलडोजर एक्शन दोनों जगह हुआ है, और रायगढ़ से अश्विनी मालाकार जुड़ गए हैं। अश्विनी, आपके पास आ रहा हूं। रायगढ़ में अवैध कब्जे पर ढाबा चल रहा था और देखिए केलो डैम का ये पूरा इलाका है। जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है, लेकिन बहुत वक्त लग गया बुलडोजर चलते चलते। बिल्कुल भारत, बता दूं रायगढ़ से ही लगा हुआ है। केलो नदी के पास जो डैम बना हुआ है उसी के पास ही अवैध कब्जे पर ढाबा बनाया गया था। देर से लेकिन दुरुस्त कार्रवाई है वो प्रशासन ने कर दी, क्योंकि ढाबा संचालन के साथ साथ बताया जा रहा है कि अवैध कबाड़ का भी काम वहाँ होता था। इसके बाद देखिए चुनाव खत्म होने के बाद किस प्रकार से जो सरकार है वो एक्शन में आ गई कि अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई है वो किया जा रहा है। सीधे सीधे ढाबा को तोड़ दिया गया है, अवैध कब्जा को हटा दिया गया है। साथ ही साथ इसके साथ एक बड़ा निर्देश दिया गया है कि जो भी ढाबा के अगल बगल में अवैध कब्जा करके रखे हैं वो सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि प्रशासन एक सख्त मूड में आ गई है। अब आपकी जो अवैध कब्जे है वो टूटने वाले हैं। तो एक बड़ा बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है और बहुत जरूरी भी है कि सरकारी जमीन को इन माफियाओं से मुक्त कराया जाना चाहिए। आशीष, लेकिन बिलासपुर में तो गजब ही हो गया है। नगर निगम में जब से नई महापौर आई हैं प्रशासन का बुलडोजर है कि रुक ही नहीं रहा है, लगातार अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए भारत, ये भी कहेंगे तो बेहतर होगा कि छत्तीसगढ़ में जब से जो है विष्णुदेव साय की सरकार आई है, गलत तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जे करने वाले, सरकारी जमीनों पर जो है घर बनाने वाले, सड़कों पर दुकान लगाने और इसके अलावा जो है गलत धंधा करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है। शहर के लिए बहुत जरूरी कार्रवाई है, क्योंकि आप जब सड़क बनाते हैं लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उन पर जो है जो गलत तरह से दुकान चलाने वाले व्यापारी हैं वो जो है अपनी दुकान सजा लेते हैं। तो कुल मिलाकर शिकायतें होती हैं, नगर निगम का दस्ता निकलता है। आज जो कार्रवाई हुई है वो गांधी चौक पर हुई, बिलासपुर के कोतवाली क्षेत्र में हुई, और इसी तरह जो है लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रही है सनीचरी की तरफ। हर दिन जो है लड़ाई झगड़ा, विवाद, फसाद, अतिक्रमण दस्ता के साथ, क्योंकि आप किसी का दुकान मकान सामान हटाओगे तो नोटिस पूछेगा, तमाम तरह से नियम कानून पूछेगा। आपको हमको ध्यान होगा कि एक शराब दुकान तोड़ी गई, इससे पहले कोचियों का जो पूरा गलत तरीके से जो घर था वो ढहाया गया। तो कुल मिलाकर तो वहां जा रही है ना आशीष। देखिए बिलासपुर में जहां बुलडोजर चल रहा है, अक्सर कोई ना कोई अतिक्रमण वाले क्षेत्र में दुकान जो है वो कांग्रेस के किसी न किसी नेता या कार्यकर्ता का मिल जा रहा है, झड़प हो जा रही है। तो दिक्कत तो वही आ रही है, लेकिन बहुत जरूरी है कि नगर निगम का ये बुलडोजर चलता रहे जब तक कि पूरे शहर को अतिक्रमण से मुक्त न करा दिया जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अश्विनी, आशीष, दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।